जय श्री राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदुओं में श्री राम भक्त हनुमान कलयुग के देवता माने गए हैं। वहीं चिरंजीवी हनुमान, जिनका एक नाम बजरंगबली भी है, भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार भी माने गए हैं। ऐसे में हनुमान भगवान शिव के अंश होने के कारण उन्हीं की तरह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मान्यता के अनुसार इस धरती पर ऐसा दुख नहीं जिसको हनुमान जी खत्म न कर सकें। दोस्तों, सप्ताह के वारों में हनुमान जी का दिन मंगलवार कहलाता है। साथ ही वे ग्रहों में देव सेनापति मंगल के कारक देव भी माने गए हैं। दरअसल मंगलवार को उनके नाम मंगल के अनुसार ही अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन यदि मंगलवार को हनुमान जी अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं, जिससे आप हनुमान जी की तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। कब व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है और कब देखते ही देखते उसके ऊपर एक के बाद एक विपदा आने लगती है, तब व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर उस व्यक्ति को हनुमान जी की सहायता मिल जाए तो फिर कहने ही क्या, उसका बुरा समय देखते ही देखते खत्म हो जाएगा और अच्छा समय वापस शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हनुमान जी की सहायता प्राप्त करने के लिए कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि वे हनुमान जी की सहायता कैसे प्राप्त करें, कैसे उनकी मदद मांगें कि हनुमान जी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से हनुमान जी की सहायता मांगनी चाहिए, जिससे आप उनकी मदद या उनकी कृपा प्राप्त कर सकें और शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हनुमान जी को सबसे अधिक प्यारा है राम का नाम। इसलिए अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप राम का नाम जपना शुरू कर दीजिए, अथवा आप संकल्प लीजिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित जो हनुमान चालीसा है उसमें भी यह बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं साक्षी हैं कि जो भी व्यक्ति 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, आप संकल्प लेकर हनुमान जी के सम्मुख स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आसन बिछाकर बैठिए, वहाँ दीपक जलाइए और उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए कि आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। और फिर आप अपनी मनोकामना हनुमान जी को बताइए कि प्रभु, मेरा संकल्प है कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं और मेरी यह मनोकामना है, आप मेरी सहायता करें और मुझे आपकी तुरंत सहायता की आवश्यकता है। उसके बाद आप कुछ देर राम नाम का जाप करें और उसके बाद 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। दोस्तों, 108 बार हनुमान चालीसा आपको मध्यम स्वर में बोलनी है, ना ज़्यादा ऊंचे और ना ज़्यादा नीचे स्वर में, और साथ ही साफ और स्पष्ट आवाज़ में बोलनी है। आप यकीन जानिए कि जब आपकी 108 हनुमान चालीसा के पाठ पूरे हो जाएंगे तो आपकी मनोकामना हनुमान जी अवश्य पूरी करेंगे। नंबर 2, दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और तुलसी की माला से राम नाम का 11 माला जाप कर लेना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना हनुमान जी बहुत ही शीघ्रता से पूरी करेंगे। नंबर 3, मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए, इसे पानी से धोकर साफ कर लीजिए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिख दीजिए। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक ये पत्ता आपके पर्स में रहेगा, आपके पर्स में धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में बरकत होती रहेगी। कभी भी आपको धन की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। जब यह पत्ता पूरी तरह सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से दूसरा पत्ता लेकर आप उसे अभिमंत्रित करके अपने पर्स में रख लीजिए।
नंबर 4 दोस्तों, अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार को काली उड़द व कोयले को एक कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाते हुए उसमें 1 रुपये का सिक्का भी रखें। इस पोटली को अपने ऊपर से वार कर बहते पानी या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद किसी हनुमान जी के सामने राम नाम का जप करने के लिए बैठ जाएं और 108 बार राम नाम का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके ऊपर चल रहा शनि दोष शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, शनि दोष कितना भी प्रभावी हो, वह हनुमान जी की कृपा से अपने प्रभाव को समाप्त कर ही देता है। नंबर 5 मंगलवार के दिन यदि हनुमान यंत्र की स्थापना आप करना चाहते हैं तो यह बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार हनुमान यंत्र की स्थापना के बाद रोज इसकी पूजा करने से सभी परेशानियां शीघ्र दूर होती हैं। नंबर 6 दोस्तों, मंगलवार को शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। राम भक्त हनुमान जी को खुश करने का यह बहुत ही कारगर उपाय माना गया है। नंबर 8 दोस्तों, मंगलवार को शाम के समय समीप स्थित किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा व हनुमान प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से भगवान श्री राम व हनुमान जी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप पर कोई बहुत बड़ा संकट है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान मंत्र का विधि विधान से जप कर सकते हैं। कौन सा है वह हनुमान जी का मंत्र? दोस्तों, वह मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो इस मंत्र जाप की विधि क्या है? सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद अपने माता पिता गुरु इष्ट व कुल देवता को नमन कर कुश के आसन पर बैठ जाएं और हनुमान प्रतिमा के सामने इस मंत्र का जप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से विशेष फल मिलता है। जाप के लिए लाल हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप तुलसी की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। यूँ तो हनुमान जी की पूजा और उनका हर पाठ हमें किसी न किसी रूप में लाभ देता ही है, लेकिन जानकारों के अनुसार हनुमान जी का पाठ कुछ विशेष स्थितियों में ज़्यादा ही कारगर सिद्ध होता है और अलग अलग स्थितियों में हनुमान जी की अलग अलग विशेष कृपा मानी जाती है, जैसे शत्रुओं के नाश के लिए अलग और अन्य कारणों के लिए अलग। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी और हमारी ये जानकारी आपके कार्य भी आएगी, आपके सभी कार्य बनेंगे। आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।